नमस्कार साथियों, मैं करमन प्लैनेट्स आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि ज्योतिष के हिसाब से मनुष्य को मंत्र साधना या किसी भी प्रकार की साधना क्या फल देती है और मनुष्य को कौन सी साधनाएं गृहस्थ में रहकर करनी चाहिए। साथियों, प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो गृहस्थ में रहकर कोई भी साधना कर सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि सतोगुण में रहते हुए सात्विक तरीके से की जाने वाली सारी साधनाएं वो नित्य अपनी पूजा पाठ विधि में अपना सकता है। किसी भी ग्रह की साधना, किसी प्लैनेट का मंत्र जाप, बीज मंत्र आप घर में रहकर कर सकते हैं। जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके सामने आप संकल्प करके चाहे सूर्य देव की आराधना करिए, मन का मंत्र जाप करिए, मंगल का करिए या शनि जी का करिए, राहु केतु का करिए या और भी जो बृहस्पति जी हैं, चंद्रमा जी हैं, किसी भी ग्रह का पाठ कर सकते हैं। अब बात आती है साथ में कि मनुष्य को ऐसी कौन सी विधियां हैं, ऐसी कौन से साधनाएं हैं जो मनुष्य करे तो उनसे वो लाभ प्राप्त कर सकता है। साथियों, बारंबार इसी बात पे जोर दिया जाता है कि कोई मनुष्य जिसके कोई जितने भी ग्रह जो हैं अगर उसको सही रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो मनुष्य को चाहिए कि वो नित्य प्रति एक संकल्प के साथ कुछ भी हो जाए सत्कर्म करता हुआ कोई भी एक बीज मंत्र ले ले। या तो वो हो सके जितना अच्छा, तो इसमें यही रहता है कि यदि किसी गुरु के माध्यम से वो बीज मंत्र उसको प्राप्त हो जाए तो उसका जाप करें नित्य और फिर लगन से करें। ये नहीं कि मैंने 4 महीने किया, 6 महीने किया, 1 महीने किया तो मंत्र जो है वो लाभ नहीं देते। आपका तो ये होना चाहिए कि मुझे अब ये गुरु से मंत्र मिला है, अब मैंने इसका नित्य पाठ करना है। लाभ और हानि की चिंता छोड़ देनी है अपने। 100% आपको लाभ होगा ही होगा। अब साथ में दूसरी ये है कि आप ओम जो ध्वनि है इसका उच्चारण कर सकते हैं। सबसे इस संसार में इस पूरा जितना भी ये धरातल है यहाँ पे ओम की ध्वनि सबसे पावरफुल है। आप इसका जाप कर सकते हैं। आप ओम के साथ नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। जितने भी सनातन में जो सात्विक मंत्र हैं उनका जाप आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। हाँ, उस मंत्र का जिसको भी आप धारण करने जा रहे हैं सात्विक मंत्र को, तो हो सके तो किसी सुयोग्य पंडित से या कोई गुरु से माध्यम से उनके मुख से एक बार अवश्य उसकी प्रोनाउंसिएशन या उसका उच्चारण जरूर सुने आप और उसको ठीक भली भांति ही जाप करें। तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि मंत्र जाप आपको लाभ ही देगा। अब बात आती है कि क्या हम जो भी हम नित्य पूजा पाठ करते हैं ऐसा क्या साधन है या ऐसे क्या है कि जिससे हमारे प्लैनेट्स और हमारी बुद्धि सन्मार्ग में प्रेरित हो। तो यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और नित्य करते हैं तो इसमें तो कोई शंका ही नहीं है कि आपकी बुद्धि सन्मार्ग की तरफ प्रेरित होगी और आप में प्राणों का बहुत ही ज़्यादा वास हो जाएगा। आपके प्राण सुदृढ़ हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। आपके दुखों का धीरे धीरे नाश होना शुरू हो जाएगा, सुखों की गिनती बढ़ जाएगी और जब सुखों की गिनती बढ़ेगी तो फिर आपके जो दूषित कर्म थे या पाप कर्म थे पुराने वो भी कटने शुरू हो जाएंगे और आपकी बुद्धि फिर सन्मार्ग में प्रेरित हो जाएगी। ये गायत्री मंत्र का भावार्थ भी है और गायत्री मंत्र इसी तरीके से किसी भी ह्यूमन के ऊपर काम करता है। तो दूसरा जो है कि यदि आपके ग्रह बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं और आपको बारंबार उसका सामना करना पड़ रहा है, अनिश्चितताओं का, और स्थिरता नहीं है और परिवार, सोसाइटी, समाज, कहीं से भी आपको ये उम्मीद नहीं है कि आपका अच्छा हो सकता है, तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक गायत्री जप की साधना और दूसरा आप ऐसा कर सकते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भगवान विष्णु के नाम है। आप इनका जाप यदि नित्य करते हैं तो इनसे ऊपर तो कोई बात ही नहीं है।
ये जाप करने से आपके जितने भी प्लैनेट हैं वो आपको आशीर्वाद देना शुरू कर देंगे, क्योंकि प्लैनेट या बाकी देवी देवता जो कुछ भी संसार में है उसको संचालित करने वाले भगवान श्री हरि नारायण विष्णु हैं। जब आप उनकी शरण में चले जाएंगे तो आपको 100% जो प्लैनेट होंगे वो आशीर्वाद देना शुरू कर देंगे, उनकी ब्लेसिंग मिलना शुरू हो जाएगी। तीसरी, छोटी छोटी साधनाओं में यदि व्यक्ति सोचता है कि मेरा कोई प्लैनेट ख़राब है और मैं उस प्लैनेट की पूजा आराधना करूँगा तो नो डाउट उसको उसका फल मिलेगा, चाहे वो सूर्य की करे या वो शनि की करे, बृहस्पति की करे, चंद्रमा, किसी की भी प्लैनेट की साधना वो करता है। परंतु ये जो साधनाएं हैं, ये साधनाएं व्यक्ति का कुछ समय के लिए, जैसे शनि को ठीक कर देंगे या बृहस्पति को ठीक कर देंगे या किसी दूसरे ग्रह को ठीक कर देंगे, तो उससे वो लाभान्वित हो सकता है, लेकिन ये सीमित समय है इनका। आप समझिए, अंडरस्टैंड करिए, सीमित समय है। लेकिन यदि आप कोई मंत्र, जैसे भगवान शिव का मंत्र है ओम नमः शिवाय, उसकी नित्य पूरी उम्र के लिए उस मंत्र को ले लेते हैं और उसका जाप करते हैं, तो ये अनंत काल तक रहने वाली साधना जो है आपका साथ देगी, जब तक आप मुक्ति के पथ पर ना पहुंच जाएं और भगवान को प्राप्त ना हो जाएं। उसके बाद तक ये हमेशा आपके साथ रहेगी। जिसका जितना दायरा होता है वहीं तक वो शक्ति काम करती है। अब बात करते हैं कि आप श्री हरि का मंत्र, जिसे महामंत्र भी बोला गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने से आपको कृष्ण भावनामृत का रस जो है प्राप्त हो जाएगा। आपके साथ अच्छा बुरा जो भी हो रहा है, आप इस तरीके से इसमें ढल जाएंगे कि भगवान आपको ये आशीर्वाद दे देंगे कि जो भी हो रहा है ये मेरे ही कारण हो रहा है और प्रभु उसमें पूरी तरह से मुझे ब्लेस कर रहे हैं, और मेरे को उन्होंने अगर ये मंत्र जाप करने का सौभाग्य दिया है तो उनकी ही कृपा है। अब मुझे अच्छा बुरा सहन करते हुए इस तरीके से हर स्थिति में आनंद के साथ जाप करना है और प्रभु के चरणों में ही हाजिरी लगानी है। अब साथियों, कुछ लोग कहीं पे YouTube या अन्य दूसरे किन्हीं संसाधनों से गृहस्थ में रहकर तांत्रिक मंत्र या तंत्र साधनों से जुड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि साधना तो सब्जेक्ट है, या साधना को यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसका ये नहीं कि उसका दूषित ही प्रभाव देखने को मिलेगा। परंतु जिस तरीके की आपकी बुद्धि होती है, आपकी बुद्धि यदि दूषित है तो वो तंत्र साधना भी आपको दूषित ही करेगी, क्योंकि जैसा भाव होगा उसी भाव के अनुसार आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो साधनाएं बनी हैं, ये साधनाएं जैसे तंत्र साधना होगी, मंत्र साधना होगी, तो ये जितनी भी साधनाएं अलग अलग प्रकार की हैं, इन साधनाओं में ऐसा है कि ये सारे नुकसान स्टार्टिंग में तो नहीं करेंगे, लेकिन यदि आपका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाने का है तो अवश्य वो आपको नुकसान जरूर पहुंचाएगी, क्योंकि साधनाएं नुकसान के लिए तो बनी नहीं है, वो अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी अंतरात्मा की शुद्धि के लिए बनी है या बनाई गई हैं। आप हमारे जितने भी ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, उनमें जितनी भी साधनाओं का वर्णन पढ़ें या कुछ भी पढ़ें तो उनमें आप पाएंगे कि मनुष्य को भगवान ने अपने पार्षदों के द्वारा सही जीवन पद्धति जीने की सलाह दी है, और किन साधनों से क्या लाभ होगा और किस व्यक्ति के लिए, किस मनुष्य के लिए क्या साधना है, उनका अलग अलग वर्णन मिल जाएगा आपको। बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं। परंतु मनुष्य को इस तरीके से कभी नहीं करना चाहिए कि किसी का बुरा करने के लिए किसी साधना को या किसी सब्जेक्ट को चुन ले, क्योंकि ये जीवन तो बड़ी मुश्किल से मिला हुआ है। अब इस जीवन में अगर हम ये सोच के किसी का बुरा करने में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देंगे तो जो हमें जीवन मिला है हमने इसमें क्या किया, हमने तो उसको व्यर्थ गवा दिया। तो ये आवाजाही इसी तरीके से लगी रहेगी, कष्टों का दौर भी इसी तरीके से लगा रहेगा, प्रभु भी हमारी कितनी मदद कर पाएंगे। तो जितना हो सके शांत स्वभाव से अपने को, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, और जो ये साधनाएं सात्विक तरीके से बताई हैं कि अपने कुंडली के अकॉर्डिंग किसी ग्रह की साधना करना, वो भी उचित ही है, सात्विक ही है, उसमें कोई बुराई नहीं है। उनसे ऊपर उठ के आप किसी मंत्र का जाप या किसी गुरु के द्वारा ले सकते हैं, अपने बच्चों को दिला सकते हैं, उसकी साधना बहुत उचित है। आप श्री हरि का मंत्र, महामंत्र हो,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे का जाप करवा सकते हैं। आप गायत्री मंत्र का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, भगवान श्री हरि ने बोला गायत्री भी मैं ही हूँ, गायत्री छंद साम हम। तो गायत्री भी भगवान श्री हरि हैं। यदि गायत्री का जाप करते हैं वो भी हरे कृष्ण, यही सेम मंत्र है। ये विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही लाभदायक मंत्र है और महामंत्र। जितने भी संसार में मंत्र हैं, गायत्री जब कोई साधक गायत्री जपता है तो सारे मंत्रों की एक माला बन जाती है और गायत्री के पीछे चलना प्रारंभ हो जाते हैं। कोई भी मंत्र गायत्री के मंत्र के बराबर नहीं है, उसमें इतनी समर्थ्य नहीं है किसी भी मंत्र में कि जो गायत्री की बराबरी कर सके। सभी मंत्र गायत्री के पीछे डोलना शुरू हो जाते हैं। जब गायत्री जो साधक पढ़ता है तो जितने भी बाकी मंत्र हैं वो सभी उसके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। आप ये पढ़ सकते हैं, आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं गृहस्थ में रहकर। तो ये जितने भी मंत्र हैं आपको हमेशा लाभ ही देंगे, हानि की बजाय। आपकी हानि कभी नहीं हो सकती और आपने यही सोचना है कि विश्व का कल्याण हो, सबका कल्याण हो। ठीक है, इस भावना से मंत्रों का जाप करना है। तो मंत्र जो है हमारे जीवन में अच्छी बुद्धि का संचार करते हैं, बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करते हैं। और जो भी आपकी रोज़मर्रा में जो रुकावटें आ रही हैं, जो प्लैनेट के कारण या आपके प्रारब्ध के कारण, जो आपके अच्छे या बुरे कर्मों के कारण प्रारब्ध बना है, या अभी आपने जो गलतियाँ करी हैं, उन पाप कर्मों से भी छुटकारा मिलने की संभावना रहती है। इसमें ये रहता है ना कि जो आपने पाप कर्म किए हैं, ऐसा नहीं कि वो कटेंगे। उसमें क्या होगी, आपकी बुद्धि परमात्मा के द्वारा इस तरीके से कर दी जाएगी, जब आपको वो बुरा समय आएगा तो आप उस बुरे समय को काटने के लिए सशक्त हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसा मैंने पहले बताया कि अगर हम कुछ बुरा कर देते हैं तो फिर हमारे मन में आ गया कि हम बहुत ज़्यादा अच्छा कर देंगे तो हमारा वो कट जाएगा। नहीं, जो बुरा है उसका बुरा ही रिजल्ट मिलेगा। परंतु परमात्मा के अंदर ये है कि ये परमात्मा को बिल्कुल आप इस तरीके से हाथ ऊपर उठा देते हैं कि प्रभु तो एक मिनट में आपको अंदर से देख लेंगे, निहार लेंगे कि ये धुल गया है, तो फिर सब माफ़ हो जाएगा एक ही झलक में। क्योंकि उन्होंने तो बोला ये प्रभु ने, वो तो पहचान लेते हैं कि अब व्यक्ति बदल गया है, अंदर से कितना ही धुल गया है, वो तो उनकी कृपा पे डिपेंड करता है। तो मनुष्य का यही कर्तव्य होना चाहिए कि सबका मंगल, सबका कल्याण सोचे और ये करे। जितने भी छोटे छोटे हैं, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, गायत्री मंत्र, श्री हरि नारायण मंत्र, ओम नमः शिवाय, आंखें बंद करके इनका कोई भी जो आपकी सिलेक्शन इनमें से करे। ठीक है, अब तंत्र साधनाएँ जो हैं ये तो गुण में रहकर आप इनको कर सकते हैं, तंत्र को भी कर सकते हैं। तंत्र साधनाएँ मनुष्य के लिए इसलिए जो गृहस्थ में हैं उनके एकदम से इसलिए नहीं करनी चाहिए कि उनके लिए अलग से एक पद्धति है। जैसे ये मान के चलिए कि नया जब कोई व्यक्ति जिम ज्वाइन करता है या कोई प्रैक्टिस करने की शुरू करता है तो वो एकदम से 100 किलो का वेट उठा ले फर्स्ट डे में, तो वो अच्छी बात नहीं है। उसको पहले सशक्त होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो बिना मजबूती अगर वो उठा लेगा तो हो सकता है उससे उसका नुकसान हो जाए। तो बिल्कुल भारी चीज़ नहीं उठानी है, आपने हल्के से स्टार्ट करना है। और हल्के में बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि सतोगुणी मंत्र, सात्विक मंत्र भगवान की आराधना है, उनकी उपासना है और प्रेयर है, उनसे ऊपर कुछ भी नहीं है। जो भी मैंने आपको बताया कि कोई व्यक्ति कुछ भी बोले कि मैंने ये साधना, तंत्र साधना करता हूँ, मैं बड़ा बलशाली बन गया। जिस भी मंत्र की साधना करके मनुष्य के अंदर ये भावना आ गई, चाहे वो किसी गुरु ने ही क्यों नहीं दिया, कि ये जो मैं बता रहा हूँ, किसी भी मंत्र की साधना करके यदि मनुष्य में ये भावना आ गई कि अब मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ और ये मंत्र तो बड़ा बलशाली, मैं तो बहुत बड़े मंत्र का जाप कर रहा हूँ और बाकी मंत्र जो कोई कर रहा है वो तुच्छ है मेरे मंत्र का, तो समझ लीजिए उसका पतन निश्चित है और वो उसका मंत्र काम नहीं करेगा। अब अंडरस्टैंड करो। अब माँ भगवती पीताम्बरा बगलामुखी जी का मंत्र ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पद्म स्तंभे जिभ्याम कीले बुद्धिं विनाशी ह्लीं ओम स्वाहा। अब आज के दौर में प्रत्येक मनुष्य जल्दी से जल्दी इंस्टेंट सब कुछ प्राप्त करना चाहता है और भगवती इंस्टेंट देती भी है, तो हर मनुष्य की बुद्धि इस मंत्र को करने के लिए तैयार नहीं होती है।
परंतु हर मनुष्य इसको ज़ोर ज़ोर से बजाता है, ज़ोर ज़ोर से सुनता है, पढ़ता है और बोलना चाहता है। और मतलब उनके अंदर ये आ जाता है कि माता शत्रुओं का विनाश करने वाली हैं और मैं शत्रुओं का विनाश कर दूंगा, जितने भी मेरे शत्रु हैं। हालांकि वो शत्रु नहीं होते, क्योंकि इस मंत्र का भगवान श्री हरिनारायण ने सतयु नदी के पास बैठ के इस मंत्र के हजारों वर्ष तप किया। वो पीताम्बर है तो माता पीताम्बरा रूप में अवतरित हुई। तो मनुष्य इस मंत्र का जाप करना बैठ जाता है, यूट्यूब से या कहीं से पढ़ लिया और जाप करना शुरू कर देता है। और फिर ये समझता है कि मेरे को किसी ने कुछ बोला, ऑफिस में बोला या किसी ने मनुष्य ने बाहर बोला, तो मैं उसका ध्यान करके फिर मंत्र क्या करूँगा, माता मुझे आशीर्वाद देगी, उसका सत्यानाश कर दूँगा। तो साथियों ये तो स्वयं का सत्यानाश करने के बराबर है, क्योंकि भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी ने भगवती का जो ध्यान किया, साधना करी, तो वो जो असुर थे, असुरी शक्ति थी, वो ब्रह्मांड को ख़त्म करने वाली शक्ति थी। उसके लिए इतने बड़े मंत्र के द्वारा उन्होंने भगवती की स्तुति करी। हम लोग इस मंत्र को पकड़ के, मतलब ये बहुत ज़्यादा भारी मंत्र हो गया, हमारे लिए बहुत ज़्यादा वेट हो गया, हमारे में उतनी सामर्थ्य नहीं है। निश्चय में मुझे नहीं लगता कि, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमें या मुझे, मनुष्य को नहीं लगता कि मनुष्य यदि इस मंत्र को जाप करे तो वो सोचे कि मेरे अंदर जो दुश्मन है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनको ख़त्म करना भगवती, तो जाप करे ओम ह्लीम बगला मुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिभ्याम कीले बुद्धि विनाशी ह्लीम ओम स्वाहा। तो मनुष्य फिर इस मंत्र का जाप करे कि मेरे अंदर के जो है उनको माने, तो भगवती अवश्य उसको लाभ देगी। परंतु किसी मनुष्य का ध्यान करके या किसी चीज़ का ध्यान करके उसका सर्वनाश करने के लिए यदि इस मंत्र का जाप करते हैं तो ये बिल्कुल ही अनर्थ या गलत होगा, और भगवती उसमें उसकी सहायता भी नहीं करेंगी, क्योंकि भगवती के लिए तो सारे बच्चे बराबर हैं। अब इस संसार में इतना बड़ा तो कोई है नहीं, इतना बड़ा दानव तो कोई है नहीं कि उसको इतने ज़्यादा बड़े शस्त्र या हथियार की जरूरत पड़ जाए, भगवती के इस भारी भरकम मंत्र की जरूरत पड़ जाए। इंसान तो क्या, पूरे ब्रह्मांड को ख़त्म करने की शक्ति है इसमें। इस मंत्र को भगवान श्री हरि ने जपा, इसके द्वारा उन्होंने भगवती बगलामुखी का ध्यान करके उनको अवतरित किया, उनका इस संसार में आगमन हुआ और हजारों वर्ष तप किया। और मनुष्य सोचता है कि मैं चंद महीनों की, चंद दिनों की तप करके मैं इससे किसी का सर्वनाश कर दूंगा। तो स्वयं सोचिए ये कैसे संभव है।